डीमन स्लेयर की थिएट्रिकल स्क्रीनिंग चालू हो चुकी है, जिसमें दिखाया जा रहा है आने वाले सीजन 4 का पहला एपिसोड और पुराने जो सीजन थे उसके 2 एपिसोड या तो एक। ऐसा पिछले साल भी हुआ था, इनने पहले थिएटर रिलीज कर दिया, फिर 1-2 महीने बाद ओरिजिनल एपिसोड आने चालू होते हैं सीजन के, जैसे कि सीजन 4 के भी अप्रैल में जहां तक चालू होने वाले आना, और फरवरी में अभी चलेंगी स्क्रीनिंग्स। और जैसे कि थिएटर में कोई चीज चल रही है, बंदों ने निकाला फोन, हो गई ये रिकॉर्ड और कर दी अपलोड सोशल मीडिया में। तो इसी वजह से सीजन 4 के एपिसोड 1 से रिलेटेड कुछ चीजें निकल के आई हैं, शायद कहना चाहिए बहुत ज्यादा कुछ निकल के आ गया है। सीजन 4 के एपिसोड 1 में हमें देखने मिलेगी हाशिरा मीटिंग, मतलब सारे हाशिरा एक साथ आते हैं, बातचीत करते हैं, जैसा हमने सीजन 1 में देखा था, पर उस चीज को अरसा बीत गया। अब फिर से तो मैं सारे हाशिरा साथ में देखने मिलने वाले सीजन 4 एपिसोड 1 में, और वहां पर हमें शिनोबु मित्सुरी जी मिलती हैं, दिखती हैं, और मैं पूरी यहाँ पे वीडियो समेत यहाँ पे दिखा नहीं सकता, ये तो भाई साहब पता है वो वीडियो डाउन हो जाती है, यूट्यूब वाले भाई साहब हटा देते, वीडियो कॉपीराइट हो जाता है ना, इसलिए कुछ थोड़ी बहुत मैं इमेजेस ही दिखा पाऊंगा, तो तुम्हें थोड़ा सा कॉपरेट करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा, जो कि इतने अच्छे समझाता हूँ यार मैं, आई एम वेरी कूल, तो समझ में आ जाएगा। और तभी अचानक से गियो और सानिमी की लड़ाई हो जाती है, दोनों भाई साहब लड़ने लगते हैं, मित्सुरी रोकने की कोशिश करती है, ऐसे करते वहां पे भसड़ मच जाती है। फिर आते हैं भाई साहब हमारे स्टोन हाशिरा योमोई जी, और वहां पे भाई साहब वो मारते हैं ताली, इतनी तेज ताली मारते हैं कि भाई साहब सन्न हो जाते हैं वहां पे पूरे के पूरे हाशिरा जो बैठे होते हैं, और एकदम चुपचाप बैठ जाते हैं। मतलब समझ रहे हो, हमारे गियोमोई भैया की 1% पावर, और जो भसड़ वो लोग कर रहे होते हैं उससे काफी तेज गुस्सा आ जाती भाई स्टोन हाशिरा को, इसलिए वो कर देता है शांत। और फिर जैसे कि हमारे सीजन 4 का नाम है हाशिरा ट्रेनिंग आर्क, तो इसी के जस्ट बाद ट्रेनिंग वगैरह चालू हो जाती है बंदों की। हाशिराज यहाँ पे ट्रेन करना चालू कर देते हैं बंदों को, जिसमें बंदों की हालत खराब हो जाती है, भाई हाशिरा से ट्रेन हो रहे हो तुम, क्या होगा, और तो बंदों की लैयल उठती रहती है। अब वैसे तो पूरा आर्क किसी ट्रेनिंग के अराउंड सेंट्रिक होने वाला है, इसी को से रिलेटेड हमें तुम्हें चीजें देखने मिलेगी, पर भाई साहब ऊफो टेबल वालों ने यहाँ पे भी मसाला डाल दिया। ट्रेनिंग के सीन के बाद हमें एक डीमंस का एरिया बताया जाता है, जहाँ पे एक थोड़ा कैसल टाइप का होता है, छोटा सा घर टाइप का, उसमें भाई साहब डीमंस भर जाते हैं, वहाँ के लोगों को बंदी वगैरह बना देते हैं, एंड वहाँ पे नॉर्मल से डीमन स्लेयर पहुंचते हैं उनको बचाने के लिए, पर वो डीमंस काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो वो लोग नहीं संभाल पाते। तब वहाँ पे आता है सानिमी एंड इगोरो, दो हाशिरा, और छोटे से उस कासल में दोनों घुस जाते हैं, भाई साहब पेलम पाल मचा देते हैं, और इसी लड़ाई में भाई हमें देखने मिलता है ताबड़तोड़ एक्शन। जो एक्शन तुम डीमन स्लेयर से एक्सपेक्ट करते हो, देखना चाहते हो, वही भाई साहब सीजन 4 के एपिसोड 1 में तुम्हें देखने मिलने वाला है, वो भी सानिमी भैया का, इगोरो का। सानिमी जिस तरीके से यहाँ पे अटैक करता है उन डीमंस पे अपनी विंड ब्रीदिंग का यूज करके, भाई साहब जो ग्रीन कलर से माहौल होता है वहां पे, एक नंबर एनिमेशन भाई, एक नंबर माहौल, क्या सटासट भाई पेलते हैं। और इगोरो अपने चचा वो तो अलग ही स्नेक अटैक करते हैं, जो कि काफी फ्लूइड स्मूथ दिखता है, मतलब एनिमेशन में तो भाई 4 चांद लगे हैं यहाँ पे, तो दोनों के अटैक्स देखने मिल जाते हैं, तो हमें थोड़ा आइडिया लग जाता है इनकी ब्रीदिंग स्टाइल किस तरीके से काम करती है। और एक बैकग्राउंड में हमें अलग सी OST बैकग्राउंड म्यूजिक मतलब सुनने मिलता है अलग सा, जो कि हमने पहले नहीं सुना पिछले सीजन्स में, तो नाइस, ये भी कुछ है नया। तो इसी ताबड़तोड़ भाई फाइट में इन लोग क्या करते हैं, जो कैसल रहता है उसका पहला फ्लोर और दूसरा फ्लोर साफ कर देते हैं, डीमंस भरे रहते हैं, पूरे खत्म कर देते हैं, और मेन वहां का जो हेड डीमन होता है वो भाई साहब भागने लगता है, एंड वो कैसल की छत पे पहुंच जाता है, एक औरत को हॉस्टेज बनाए रहता है अपने पास, तो सानिमी और वगैरह भी उसका पीछा करते हैं, छत पे जाने का ट्राई करते हैं, और जैसे ही वो दोनों रूफ टॉप पे पहुंचते हैं, वो भाई साहब डीमन पीछे तरफ कूद जाता है घर के, तो हमारे दोनों बंदे सानिमी एंड इगोरो भी उसके पीछे कूद जाते हैं पीछे तरफ, बट फिर वहां पे वो दोनों कुछ ऐसा देख लेते हैं जिससे उन दोनों की आंखें फटी रह जाती हैं। वहां पे जो हेड डीमन होता है, जो वुमेन को, औरत को मतलब हॉस्टेज बना के भाग रहा होता है, वो भाई साहब इन्फिनिटी कैसल का दरवाजा खोल देता है और उसमें घुस जाता है। इसी तरीके से इगोरो सानिमी को पहली बार इन्फिनिटी कैसल देखने को मिलता है कि कैसा है क्या है, वो देख ही रहे होते हैं, मतलब हवा में ऐसे कूद रहे होते हैं और वो देख रहे होते हैं भाई ये क्या है, और वो भी उसके अंदर घुसने का ट्राई करते हैं, पर जैसे ही वो जमीन पर लैंड करते हैं वो भाई गेट बंद कर देता है डीमन, और वहां पे थोड़े वो कंफ्यूज आ जाते हैं कि क्या था ये, तो उनसे कहना चाहूंगा आगे आपको पता चलेगा, अभी नहीं। और ये जो पूरा सीक्वेंस था सानिमी और इगोरो वाला, वो भाई साहब पूरा एनीमे ओरिजिनल था, मांगा में ऐसा कुछ नहीं हुआ, वहां पे ज्यादातर स्ट्रेट फॉरवर्ड ट्रेनिंग ही ट्रेनिंग है, एक्सरसाइज करते रहते हैं वो लोग, पर यहाँ पे ऊफो टेबल को भाई एक्स्ट्रा मसाला डालना पड़ा, क्योंकि जैसे कि इनको हाशिरा ट्रेनिंग आर्क दिखाना है, पर इसमें इतनी ज्यादा खास कुछ चीजें है नहीं, किसी के बल पे पूरा सीजन निकाल दो और लोगों को पसंद आ जाए। तो सालों से लोगों ने वेट किया है कि कुछ स्पेशल देखने मिलेगा, तो इनको स्पेशल देना पड़ेगा, इसलिए इनने एक्स्ट्रा मसाला भी एड ऑन किया है, जो कि हमें देखने मिलता है, फाइट देखने मिलती है भाई सानिमी की एक नंबर भाई। अभी सानिमी की एबिलिटी और स्किल देख ली, और शायद इसलिए भी दिखा दी क्योंकि अभी तो मैं देखने मिलेगी अब सीधी इनकी स्किल्स और फाइटिंग वगैरह, तो मैं सीधी फाइनल बैटल में देखने मिलेगी, जो कि आखिरी रहेगी डीमन स्लेयर की। तो इसका मतलब यस, सीजन 4 में हमें ओरिजिनल माल भी देखने मिलने वाला है, जो कि एड ऑन होगा बस। कई लोग इसको फिलर भी बोलते हैं, फिलर है, देखो ना देखो एक बराबर, पर ऐसा करेंगे नहीं, लोग पूरा देखेंगे, देखना पड़ेगा, इतने साल वेट किया है, और इतना मतलब अच्छा दिखाएंगे कि तुम नहीं कर पाओगे स्किप इसको, और करना भी नहीं। पर इसी के रिलेटेड यहाँ पे एक थ्योरी
आ जाती है, जैसे कि इगोरो और सानिमी के सामने इन्फिनिटी कैसल का दरवाजा खुलता है एंड वहां इन्फिनिटी कैसल में हमें कई सारे डीमंस देखने मिलते हैं। भाई बैठे रहते हैं ऐसे कुत्तों के जैसे घूम रहे होते हैं, पर पहले भी हमने इन्फिनिटी कैसल देखा है, ऐसे कुत्तों की तरह तो डीमंस नहीं घूमते। तो ये क्या है? तो हो सकता है भाई यहाँ पे मुजान अपना फाइनल वॉर की तैयारी कर रहा हो, इसलिए पूरे डीमंस को यहाँ पे इकट्ठा कर रहा हो इन्फिनिटी कैसल में, जिससे बिल्कुल एकदम अटैक कर सके डीमन स्लेयर वालों के ऊपर, कॉप्स के ऊपर। और ये भी कहा जा रहा है कि इस एपिसोड में हमें डीमन स्लेयर मार्क्स के बारे में कुछ काफी चीजें जानने मिलेंगी। जैसे तुमने देखा होगा तांजीरो को मार्क आ जाता है सीजन 3 में, मित्सुरी और म्यूचिरो का भी मार्क आ जाता है, उसकी वजह से भाई साहब उनकी पावर्स इतनी बूस्ट हो जाती है, पेल मारते हैं पूरे अपर मून डीमंस की, कोई इज्जत नहीं रह जाती। तो इसी मार्क की पावर को यहाँ पे एक्सप्लेन किया जाएगा। वैसे हम ये चैनल पे अपने बहुत पहले ही कर चुके हैं, देखना हो तो तुम जाके देख लो भाई। पर कहा जा रहा है कि एपिसोड में भी काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया जाएगा, तो ठीक है। और एपिसोड 1 के लास्ट में क्या होता है उसकी रिलेटेड भी एक लीक निकल के आई है। एपिसोड के लास्ट में तमायो दिखती है, जिसको कि डीमन स्लेयर कॉप्स वाले इनविटेशन देते हैं कि आ जाओ हमारे साथ, आ जाओ, हम दोनों मिलके मुजान को हराते हैं, जिससे उसकी हेल्प भी ले सके, क्योंकि वही वो काफी दिमागदार बंदी है। एंड तो यही था एपिसोड 1 सीजन 4 का, जिसकी भाई लगभग पूरी सी तो कहानी हमें पता चल गई है, बट विजुअल्स देखने का बस इंतजार रहेगा। जो कि फाइट है ना, मैंने कहा सानिमी और इगुरो की, वही है भाई देखने लायक, मजेदार। और हाशिरा मीटिंग देखेंगे जब, बिल्कुल अच्छे के विजुअल्स में मजा आएगा ना, हाइप बढ़ गई ना। और एपिसोड के साथ साथ यहाँ पे ओपनिंग भी लीक हो चुकी है सीजन 4 की, गाने के साथ साथ। और ओपनिंग पे अभी हम बात करने वाले हैं, जो कि काफी जरूरी चीज है, क्योंकि ओपनिंग एक ऐसी चीज है जिसमें कि ऐसी कुछ चीजें दिखाई जाती है जो कि पूरे सीजन में हमें देखने मिलने वाली है। तो ओपनिंग के स्टार्टिंग में हमें पूरी उबोयाशी की फैमिली दिखाई जाती है। इसमें तो मैं कई सारे उनकी फैमिली के बंदे देखने मिलेंगे, साथ ही साथ कुछ फॉर्मर हाशिरास और कुछ करंट हाशिरास भी खड़े हुए दिखते हैं। इसके बाद वो क्लासिक डीमन स्लेयर ओपनिंग वाला सीन, जिसमें कि जो भी उस आर्क में बंदे दिखने वाले वो यूं इस तरह मुंह करके ऐसे खड़े होते हैं, और वो इस ओपनिंग में भी तुम्हें देखने मिलता है। पर भाई यहाँ पे बहुत सारे लोग हो चुके हैं ऐसे आर्क में, क्योंकि बहुत सारे लोग दिखने वाले ना, तो जितने यहाँ पे फिट हो गए उन लोगों ने इस पोस्टर में फिट कर दिए, और जो लोग यहाँ पे काट दिए गए वो दिखा नहीं पाए, मतलब एडजस्ट नहीं कर पाए यहाँ पे, वो सारे लोग हैं जो कि हम पहले देख चुके हैं। पहले ओपनिंग्स में वो लोग यूं मुंह करके खड़े हो चुके हैं, लाइक मिचिरो एंड हमारी वो मित्सुरी जी। बाकी नए लोगों को मौका दिया गया है। हाँ, तांजीरो रहना पड़ेगा, तांजीरो रहेगा, एमसी है। आगे नेजुको, गेन्या, जेनित्सु वगैरह बंदों के भी सीन है। और हमारा तांजीरो का सीन भाई साहब क्या दिखता है भाई, तांजीरो एकदम जैक्ड हो चुका है। और स्कार्स वगैरह भी देखो तुम जरा इसके बॉडी के। और हाशिरा वगैरह के बाद डीमंस के भी सीन दिखाए जाते हैं, जो कि खतरनाक दिखते हैं। और इसके बाद आता है फिर भाई इस ओपनिंग का बेस्ट सीन, जिसमें मुजान और उबोयाशी की आमने सामने खड़े होते हैं, और आजू बाजू उनके स्वॉर्ड ही स्वॉर्ड लगी होती है, जो कि भाई दिखाता है कि कितने लोग यहाँ पे सेक्रीफाइस हो गए इन दोनों की लड़ाई के पीछे। मतलब कितने लोग शहीद हो गए इस पूरे सफर में इन दोनों की वजह से नहीं। और इसके बाद हमें सारी हाशिराओं के एक्शन सीन्स देखने मिलते हैं, जिसमें भाई साहब सब एक्शन दिखा रहे होते हैं, अपनी ब्रीदिंग स्टाइल्स दिखा रहे होते हैं, जो कि देखने में मजा आता है। पर हमारे ग्योमोई भैया की रॉक ब्रीदिंग, स्टोन ब्रीदिंग, मतलब उसमें कोई एक्स्ट्रा इफेक्ट्स वगैरह नहीं डाले गए, पता नहीं अब शायद डाले ही ना हो इनने, या फिर सब कुछ नहीं दिखाना चाहते, आगे दिखाएंगे इसलिए रोक के रखा है, पता नहीं कैसे दिखाएंगे स्टोन ब्रीदिंग को। एक शिनोबु का अकेले जाते हुए सीन है, और हाँ अकेला उसका प्लान क्या था मांगा रीडर्स को पता है। आगे मेंशन में बैठे हुए अकेले ग्यू का भी सीन है, जो कि काफी डिप्रेसिंग और सैड लगता है। और यहाँ पे ये सीन देखने के बाद काफी चांसेस बढ़ जाते हैं कि इस आर्क में तो मैं ग्यू की बैक स्टोरी देखने मिल जाएगी, जो कि काफी सैड है। शायद मैं कवर कर चुका हूँ ये पहले कहीं किसी वीडियो में, तो मैंने कवर, हाँ फैक्ट्स वाली वीडियो में कवर करी है मैंने इनकी बैक स्टोरी कुछ। और स्टोन हाशिरा की भी बैक स्टोरी देखने मिल सकती है साथ ही साथ। और इसके बाद लास्ट सीन आता है ओपनिंग का, जिसमें भाई तांजीरो बिल्कुल गला काटने के लिए तैयार हो रहा होता है मुजान का। बस ओपनिंग खत्म, यस एंड दैट्स इट फॉर द ओपनिंग। और हाँ, ओपनिंग में कुछ ऐसी फाइट वगैरह नहीं दिखाई है, क्योंकि आर्क में फाइटिंग होती ही नहीं है इस वाले आर्क में, ये सिर्फ ट्रेनिंग के ऊपर है। नाम हाशिरा ट्रेनिंग दे रहे हैं तो तुम क्या एक्सपेक्ट करोगे, इसलिए ये आर्क उतना ज्यादा हैवी आर्क नहीं है। इसके बाद जो आर्क आता है, जैसे कि मैं बता चुका हूँ, वो इन्फिनिटी कैसल, वो भाई काफी खतरनाक है। वो आर्क जब भी एनिमेट होगा, इस सीजन में नहीं हो रहा, अगले सीजन 5 में एनिमेट होगा, इंटरनेट ब्रेक होगा भाई, तबाही मच जाएगी, तहलका हो जाएगा इंटरनेट पे, क्योंकि वो आर्क है ही वो है। और इस सीजन में ज्यादातर चांसेस यही लग रहे हैं कि इन्फिनिटी कैसल आर्क यहाँ पे नहीं होगा, बस ट्रेनिंग ही ट्रेनिंग दिखाएंगे, और बाकी उल्टी सीधी चीजें एक्स्ट्रा सीन्स वगैरह डाल के ये लोग खत्म करेंगे हाशिरा ट्रेनिंग आर्क में सीजन 4 को। अगले सीजन से तबाही मचाना चालू करेंगे। और बीच में तो ये भी खबर आ रही थी, इसके सीजन 4 के बाद कोई सीजन नहीं आएगा, सीधी मूवीज ही मूवीज आएंगी डीमन स्लेयर की, एंड दैट्स इट, डीमन स्लेयर खत्म मूवीज में ही। अब वो एक अलग टॉपिक है, उसके ऊपर जब कंफर्मेशन वगैरह आएगा जब बात करेंगे, अभी उसको छोड़ो। तो अब जैसे कि इन सारी लीक्स वगैरह को देखने के बाद, यहाँ पे जैसे कि जिनको पता है हाशिरा ट्रेनिंग आर्क के बारे में कि ज्यादा कुछ इसमें स्पेशल नहीं है मांगा में, पर एनीमे वालों ने जैसे कि बता दिया है कि वो लोग अपना कुछ एक्स्ट्रा भी डालने
वाले हैं, कुछ एक्सटेंड करने वाले चीज़ों को, तो यहाँ पे हाइप बन जाती है फिर हाशिरा ट्रेनिंग की। पता नहीं क्या दिखाएंगे, कैसा दिखाएंगे, तो है हाँ मतलब हाइप बन जाएगी अब। भले ही शायद ये लोग इन्फिनिटी कैसल आर्क ना दे, फिर भी इनने हाइप बना दी अच्छी खासी। और मैं वैसे देखो पहले ही बोलता आ रहा हूँ, उम्मीद मत रखो, क्योंकि लोगों ने भाई काफी हलवा मचा दिया। इन्फिनिटी कैसल मिलेगा ही मिलेगा, इसमें तो भाई तहलका ये वो। और मैं पहले ही कहता हुआ आ रहा हूँ कि ऐसा मत सोचो कि मिलने ही वाला है, उम्मीद रखो ही मत। अगर मिल जाता है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो नहीं मिलेगा तो फिर तुम सीजन 4 को बुरा बोलना चालू हो जाएगा, सीजन 4 बेकार है। और तो बस यही देखना रहेगा कि लोग क्या डिफरेंट करते हैं यहाँ पे हाशिरा ट्रेनिंग आर्क में। और ओपनिंग में हमें रेंगोकू और गियो की लाइट नोवेल से कुछ सीन्स देखने नहीं मिले, जैसे कि शायद तुम्हें याद होगा यहाँ पे कुछ बातें उठी थी कि यहाँ पे लाइट नोवेल्स भी कवर होने वाली है गियो और रेंगोकू की। सीजन 4 में ये लोग कवर करेंगे ऐसा बोल रहे थे, और ओपनिंग में जिक्र नहीं है तो शायद हो सकता है ना करे, और फिर मुझे ही करना पड़े ये काम। अपन कर देंगे, हम तो फिर भी करेंगे। अब इन सारी लीक्स को देखने के बाद तुम्हारी क्या हालत है, क्या तुम हाइप हुए? मैं तो भाई साहब हो चुका हूँ, मेरे को वेट नहीं हो रहा अब इसका, मुझे देखना है भाई क्या क्या डाल रहे हैं लोग। एनिमेशन का है कि भाई अब 23 से इसकी स्क्रीनिंग चालू है, और जो कि इंडिया में भी होने वाली है। अब सही बात है, अब पता नहीं मेरे यहाँ होगी कि नहीं आसपास, वैसे तो नहीं होती इतनी अच्छी किस्मत, पर हाँ इंडिया में स्क्रीनिंग होगी, पैसा छाप के जाएंगे ये लोग, थिएटर्स में देखने मिलेगा ये एपिसोड। और मेन जो सीजन 4 के एपिसोड आना चालू होंगे वो बोला जा रहा है कि अप्रैल से चालू होंगे। वैसे स्प्रिंग 2024 की डेट दी गई है, मोस्ट प्रोबेबली अप्रैल मान के चलो, अप्रैल में आ जाएंगे, मतलब फरवरी मार्च अप्रैल, 1 महीने का गैप है। तो अगर देख सकते हो आसपास तुम्हारे लग जाता है तो ट्राई कर सकते हो, मजा ही आ जाएगा तुम्हें देख के। वैसे भी नहीं तो 1 महीने का वेट आराम से चैन से देखने मिल जाएगा, फिर अपन तो दोनों में खुश हैं। और अगर तुम कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह ऐड करना चाहते हो तो कमेंट में बताओ भाई। और आगे कई चीजें हम कवर करने वाले हैं सीजन 4 से रिलेटेड, और भी डीमन स्लेयर के टॉपिक से रिलेटेड, तो सब्सक्राइब करना अगर नहीं किया तो। और ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी पता नहीं ऐसे ही टाइम पे क्यों इतनी सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह निकल के आती, भाई मेरे पेपर चल रहे हैं एग्जाम, तो जल्दी मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा हूँ, फिर भी मैं बना रहा हूँ, पता नहीं कैसे।